नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज चैनल। खबरों में आपका स्वागत है। आपके आसपास की हर छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगली खबर आरपी न्यूज को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। और 50 चौराहे से होते हुए बल्लभ भवन में बात के अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर, इस गरिमापूर्ण अवसर पर पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी जी, पंकज श्रीवास्तव जी, पुलिस उपायुक्त रियाज, संजय, जितेंद्र, शशांक, श्रद्धा, सोनाक्षी और यहाँ उपस्थित अन्य पुलिस के साथीगण, यह एक बड़ा ही विशिष्ट आयोजन है। और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों पूरे देश में, न सिर्फ भोपाल में बल्कि देश के हर कोने में तिरंगों को लेकर के जो उत्साह, जो उमंग, जो उल्लास कोने कोने में दिख रहा है, भोपाल भी उसे अछूता नहीं है। भोपाल के हर कोने में, युवाओं में और हर वय के नागरिकों में तिरंगे को लेकर के जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, जिस तरह का उल्लास दिख रहा है, और अभूतपूर्व है। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है और हम जानते हैं कि इस तिरंगे को इस शान से लहराने में, इस शान से, इस शौर्य से, इस गरिमा से अगर वो लहरा रहा है तो इसके पीछे हमारे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हम जब देखते हैं इतिहास को तो खुदीराम बोस 18 साल, भगत सिंह 23 साल, अशफाकुल्ला खां 24 साल, राजगुरु 22 साल, चंद्रशेखर आजाद 26 साल, ये सारे के सारे युवा थे और इन सभी ने इस देश को, इस तिरंगे को हम इसी शान के साथ, इसी गरिमा के साथ, उत्साह के साथ लहरा सकें, इसके लिए पूरे सर्वोच्च बलिदान दिया। इसलिए आज जब हम हैं तो इस अवसर पर हम उसी उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ, शौर्य के साथ इस तिरंगे को फहराएं और घर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है उस इस गरिमा को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, और हर व्यक्ति अपने घर पर अपने हाथों में उस तिरंगे को लहरा करके गौरवान्वित महसूस करे। इसके लिए फ्लैग कोड तक में कुछ संशोधन किए गए थे और वर्तमान में इसका सिर्फ तिरंगे को फहराने से अलावा हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसको हम अच्छे ढंग से करें। जब हमें एक पुलिस के रूप में देखते हैं, जब हमारी एक जो भूमिका है, तो लगातार पुलिस ने, अगर हम देखें तो जो लगातार चुनौतियां हैं, पुलिस के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनको देखने के लिए लगातार सक्षमता से कार्रवाइयां की हैं। चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो,
चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे ड्रग्स के खिलाफ अभियान हो, चाहे बच्चों को ढूंढने का मामला हो, बच्चियों को उनके घर तक पहुंचाने का मामला हो, महिला अपराधों में कमी की बात हो, पुलिस ने अपनी सक्षमता के साथ लगातार एक कोशिश की है कि समाज हमारा इस तिरंगे को उतनी सुरक्षा के भावना के साथ फहराए, उतने स्वाभिमान के साथ, उतनी गौरव के साथ इस तिरंगे को हम लहरा सके। और हमारा जो तिरंगा घर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है, इसमें हम जब तिरंगे को लेकर निकले थे, इसकी गरिमा के साथ, कार्यक्रम के साथ इसका वही स्वाभिमान और गरिमा उसके बाद भी रहे। इसके स्वाभिमान की हम रक्षा करें, इसको अन्यत्र कहीं इधर उधर न डालें, इसकी उपेक्षा न करें, इस बात को ध्यान में देखें। और एक नागरिक के रूप में पुलिस के साथ अपराधों को कम करने को लेकर के एक नागरिक के रूप में हम सहयोग करें, और एक पुलिसकर्मी के रूप में जब हमारे पास जो विभिन्न दायित्व दिए गए हैं, उन दायित्वों का हम सम्यक निर्वहन करें एक उल्लास और उत्साह के साथ। तो खास तौर पे जब हम अब अगले 2 दिनों में, एक दिन बाद जब हम 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की इस तिरंगे को सलामी देंगे, सैल्यूट करेंगे और सम्मान के साथ जब लहराएंगे, तो उसके इस पृष्ठभूमि में, इस पृष्ठभूमि के इस कार्यक्रम में आवश्यक है कि हम घर घर तिरंगा जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देश के हर कोने में स्वाभिमान के साथ मनाया जा रहा है, हमारा उत्साह, हमारा उल्लास भी उसी गरिमा के अनुरूप हो। अभी लगभग हर जगह पर मध्य प्रदेश के देखेंगे तो हर थाना क्षेत्र में, हर पुलिस लाइन में उस गरिमा के साथ इसे लगातार मनाया गया है। तो हम इस गरिमा के साथ इसे मनाएं, और साथ ही साथ इस तिरंगे को लहराने के पीछे, इस तिरंगे को फहराने के पीछे जो हमारी एक भावना है, इसके पीछे का जो संदेश है, उसको भी लेकर हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। धन्यवाद। तिरंगा रैली, तिरंगा जो है रैली के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और आज हम सभी उसी श्रृंखला की आगे कड़ी में उपस्थित हुए हैं। भोपाल पुलिस सदैव इस तरीके के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। दिन और रात ड्यूटी की व्यस्तताएं, वीआईपी ड्यूटी, झंडे प्रदर्शन, जुलूस, उन सब के बीच देश के प्रति अपने भाव को समर्पित करते हुए देशभक्ति के जज्बे के प्रदर्शन के लिए इस तरीके के कार्यक्रम भी भोपाल पुलिस के द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। वाहन रैली निकाली गई है सर। हम जानते हैं कि पूरा देश अभी तिरंगामय है, और पूरे प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में खासतौर पर तिरंगा रैली, घर घर तिरंगे यात्राएं निकाली जा रही हैं। उस कड़ी में यहाँ पर पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में भी आज पुलिस के द्वारा एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जवानों ने भाग लिया, सभी अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें इसके पूर्व भी लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं। हम जानते हैं कि तिरंगा हमारे स्वाभिमान, गौरव और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसको लेकर के हर पुलिसकर्मी ने एक बड़े उत्साह के साथ पिछले दिनों अपने हर घर पर, अपने हर क्षेत्र में, अपने थाना क्षेत्र में, अपने हर परिसर में इस तिरंगे को बड़े ही स्वाभिमान के साथ लहराया है। और इसी कड़ी में, इसी गौरव और गरिमा को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग एक वाहन रैली निकाली गई है, जो शहर के सभी प्रमुख जगहों से गुजरेगी, और लगभग सभी शहर के जो प्रमुख अधिकारी हैं, सभी जो हमारे जवान हैं, इस बड़े गौरव के साथ इस रैली के हिस्से में। सर, इसमें सबसे नशे को लेकर के पुलिस बड़ी गंभीरता से लगातार कार्रवाई करती रही है, और इसने अंतिम कड़ी तक जाकर के इस पर प्रहार किया है, जिसके कारण इस तरह के मामलों में काफी कमी भी आई है। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि भोपाल कलेक्टर ने भी एक आदेश जारी किया था, जो वाहन उन्हीं को पेट्रोल दिए थे जो वाहन पर हेलमेट पहन कर आते हैं। आज यही वाहन रैली के दौरान भी देखा जा रहा है कि आपने निर्देश दिए थे कि जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट के वो वाहन रैली में नहीं होगा। सर, क्या कुछ वजह मानते हैं? एक्सीडेंट की संख्या अगर हम देखेंगे तो किसी भी
जिले में, अगर हम न सिर्फ भोपाल के छोड़ दें बाकी भी जगहों पर, एक सामान्य जो संकेत हैं कि जितने होमिसाइड से जितने लोगों की जान जाती है उससे लगभग 5 से 8 गुना ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। इसकी गंभीरता को समझते हुए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और ख़ासतौर पर इसकी गंभीरता, इसकी गहनता, समस्या की गंभीरता को देखते हुए यह तय किया गया है कि बाकी सुरक्षा के जो अन्य मानक हैं उन्हें तो सुनिश्चित किया ही जा रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा लेफ्ट टर्न है या विभिन्न अलग अलग सड़क सुरक्षा समिति में बहुत सारे सुरक्षा के जो मानक हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में एक अन्य प्रयास है कि लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए पेट्रोल न दिया जाए। यह उद्देश्य है, उसका पीछे उद्देश्य है, यह उद्देश्य नहीं है कि किसी को कोई असुविधा हो, इसके पीछे उद्देश्य बड़ा है कि लोगों की हमारी सुरक्षा हो और खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर के ही उनमें हेलमेट को लेकर के जागरूकता है।